स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जो भी 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है उस स्टॉक पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सारा का सारा वीडियो पर फोकस करता हूँ लर्निंग के लिए, ना कि मैं यहाँ पर आपको अर्निंग के लिए बताता हूँ कि भाई यहाँ पर अर्निंग होगा, इसमें ये करो वो करो। यहाँ पर हम सिर्फ लर्निंग के लिए सीखते हैं। लर्निंग के लिए क्या मैं बताना चाहता हूँ कि भाई किस तरह से आप इस स्टॉक में या मतलब इसको पहले पकड़कर आप किस तरह से पैसा बना सकते थे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे हाईएस्ट गेन वाला स्टॉक है जो है जुबिलेंट फार्मा। अगर हम जुबिलेंट फार्मा यहाँ से जुबिलेंट फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देख सकते हो कि इसमें करीबन 10% का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा ना आपको, तो यहाँ से आप देखो 580 के लेवल से सीधे ये 650 के लेवल के आसपास पहुँच चुका था। मतलब एक अच्छा सा 50 से 60 रुपये का यहाँ पर एक मोमेंटम आपको देखने को मिला 10% का। तो अब ये कहाँ से कैच कर सकते थे, किस तरह से आपको इसको ट्रैक किया जा सकता था। देखिए मैं पहले तो आपको एक चीज़ हमेशा बताता ही रहता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज इज़ द बेस्ट। हाँ, सबसे बेस्ट है। अगर आपको कुछ टेक्निकल फंडामेंटल ये सारी चीज़ें नहीं देखना है तो यहाँ पर आपको देखो टेक्निकल का मतलब क्या, टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब टेक्निकल में एक 20 मूविंग एवरेज ही नहीं होता है, बहुत सारी। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था कहीं ना कहीं 20 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना रहा था। तो यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम आपको देखने को मिला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा था थोड़ा रिजेक्शन आ रहा था, तो यहाँ पर हम बाइंग नहीं कर सकते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर भी आप एक बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ये 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। मतलब अभी 52 वीक बोले तो यहाँ पर अभी तक का जो इसका, वैसे तो हाई इसका हम बात करें तो बहुत ऊपर है इसका हाई। इसका हाई अगर हम मंथली पर जाएंगे तो मतलब इसका जो सालों का हाई है वो तो इसका बहुत ऊपर है, 900 से ऊपर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको हाई तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही चीज़ को ध्यान देना है, ये देखो यहाँ पर जाकर रिजेक्शन ले सकता है और फिर यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट दे सकता है। अभी हमारे पास में जो टारगेट है यहाँ पर अभी 900 तक का हम टारगेट इसमें लेकर चल सकते हैं। लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको यही चीज़ देखना है कि भाई यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको मंथली चार्ट पर ट्रैक करना चाहते हैं तो मंथली चार्ट पर आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते थे। इस कैंडल के आसपास जब ये कैंडल बना था तो ये कैंडल था 400 से 450 के आसपास, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे और यहाँ से 200 रुपये यानी कि 650 तक का आप टारगेट यहाँ पर ले सकते थे। तो ये वाला जो कैंडल था, इसी कैंडल को आपको देखना था, लेकिन वो मिस हो जाता है। बहुत बार हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि मार्केट में इसमें मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद होना चाहिए कि अभी हमारे पास में इसके लिए टारगेट कौन से हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास में टारगेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 700, फिर उसके बाद 800, फिर 900 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब ये 100% मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको अपना जो भी काम करना है अपने एडवाइजर से सलाह लेकर करना है। यहाँ से मैं आपको बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। मार्केट किसी भी स्टॉक को मैं आपको यहाँ पर समझना सिखाता हूँ कि किस तरह से उसके चार्ट को रीड किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं KSE इंटरनेशनल की। KSE इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें आया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 से 6% का मोमेंटम इसमें देखने को मिला। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज को इसको इंट्राडे के चार्ट को अगर आप देखोगे इसके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि करीबन ये 850 के आसपास जाता हुआ दिखा था। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखोगे 750 से सीधे 850, 100 रुपये यहाँ से बढ़ता हुआ दिखा। मतलब एक अच्छा सा परसेंटेज हम देखें तो 12-13% यहाँ पर ऊपर गया था मार्केट में, लेकिन फिर से वापस से नीचे आ चुका है। लेकिन अच्छा सा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ऑल टाइम हाई अगर हम देखें इसमें, तो इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट पर जाकर थोड़ा सा देख सकते हो। देखो ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुका है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बाइंग का लेवल था आपके पास में, यहाँ पर एक बाइंग का मौका था। तो यहाँ से आपको इस तरह से बाइंग किया जा सकता था और अभी भी यहाँ पर एक बाइंग का मौका है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो रिस्क आप ले सकते हो तो यह आपको रिस्क लेना है, और रिस्क ऐसा नहीं लेना है जिससे कि आपकी फैमिली, आपके परिवार या आपको ज़्यादा लॉस हो जाए। देखो जो भी करना है अपने एडवाइजर से सलाह लेकर करिए या अपने हिसाब से करिए। मैं यहाँ पर किसी को किसी तरह से मोटिवेट नहीं करता है कि आप शेयर मार्केट में आओ, पैसा कमाओ। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पैसा गंवा देते हैं। ठीक है, क्योस कार पे की अगर हम बात करते हैं तो आज इसमें भी एक अच्छा सा 5.5-6% यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो इसका भी हम चार्ट देखते हैं तो आपको दिख ही रहा होगा।
इसका चार्ट अगर हम बात करें, मंथली चार्ट की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट फील होता है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा लोअर लो, यहाँ से वापस से यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को इसमें मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पर डाउट फील होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम बात करते हैं, तो अभी 650 तक का लेवल के लिए आप यहाँ से ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि कारण थोड़ा सा इसका चार्ट ऐसे ही है। अब हम बात करते हैं, हाँ अगर छोटे टाइम फ्रेम में के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से देखो यहाँ पर ही हमको बाइंग करना चाहिए था, 500 के लेवल पर ही बाइंग का प्लान करना चाहिए था। अभी तो ये मार्केट में बहुत ऊपर जा चुका है, तो अभी यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यूएनओ मिंडा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली कुछ भी करने लग जाएं, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट ना, देखो शेयर मार्केट हार और जीत दोनों का ही खेल है, लेकिन अगर आप हार रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है ये। इसलिए पहले सीखिए, सीखने के बाद छोटा सा रिस्क लीजिए, बड़ा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि बड़ा रिस्क यहाँ पर आपको निपटा देगा। अक्सर जो बर्बाद होते हैं ना, वो बड़े रिस्क में ही बर्बाद होते हैं लोग। कैपेसिटी के हिसाब से ही रिस्क लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी यूएनओ मिंडा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा मंथली चार्ट पर, तो इसका देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई ही चल रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है तो मतलब छोटा सा मोमेंटम आ सकता है, फिर मार्केट रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट में आप पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। उससे पहले मंथली चार्ट पर हम देखें तो एक कैंडल अच्छा भी बना था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैमर टाइप। तो यहाँ से एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई रिस्क आप कहाँ पर ले सकते हैं। मैंने आपको बोला कि अगर आपको बाइंग का प्लान करना था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं पर आप प्लान करना था 675 के आसपास। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 750 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, और उस मोटिवेशन की वजह से मैं आपको यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें दे सकता हूँ। अगर हम बात करते हैं आज का जो 52 वीक लो ब्रेक कर चुका है डाबर इंडिया की, तो डाबर इंडिया का अगर आप देखोगे तो डाबर इंडिया आपको भी पता है FMCG कंपनी है। FMCG कंपनी होने के बावजूद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं इसमें एक 52 वीक हाई, मतलब देखो अगर कोई स्टॉक अच्छा है और गिर रहा है तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन कोई कंटिन्यू गिर रहा है मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके डाबर इंडिया का चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट देखते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो बहुत सुस्त चाल है इसकी। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सुस्त चाल है, और ये चाल जब तक कि वापस से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ना आ जाए तब तक इससे दूर ही रहिए, तब तक आप सेलिंग का ही प्लान करते रहिए। अगर आपके पास है तो एक बार आपको सोचना, अपने एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है कि क्या करना है, क्योंकि डाबर इंडिया में आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से लोअर लो ही लगते जा रहा है। देखो ये हाई था, उसके बाद ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई। जब तक कोई हाई ब्रेक करके टेस्ट ना कर ले तब तक आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है इसमें बाइंग के लिए एंट्री लेने का। और आज के कुछ खास स्टॉक्स जो कि आज आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूज़ वाले स्टॉक्स थे, जिसमें हम बात करते हैं न्यूज़ वाले स्टॉक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वेदांता की आप बात कर सकते हैं। वेदांता आपको पता होना चाहिए, वेदांता एक अच्छा सा 200 रुपये के आसपास आया था जब आपको बाइंग का प्लान करना था, लेकिन आपने वहाँ पर अगर बाइंग का प्लान नहीं किया तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर यहाँ पर वेदांता में, ठीक है, वेदांता है, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बहुत सारी खबरें आती रहती है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें तो यहाँ से वेदांता की चार्ट को अगर आप रीड करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर 200 रुपये के आसपास 2 बार आ चुका है। एक बार यहाँ पर आया था, यहाँ से आपको बाइंग करना था, एक बार यहाँ पर आया था, फिर आपको बाइंग करना था। लेकिन वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो डर है वो ये डर हमको ना यहाँ पर बाइंग नहीं करने देता है, और जो हमारा मोटिवेशन है वो हमको यहाँ पर बाइंग करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर हम गलत हो जाते हैं। मोटिवेशन में आप हमेशा देखो, गुब्बारे में हवा भरोगे तो उड़ सकता है, लेकिन गुब्बारे में सुई लगा दोगे तो नीचे गिर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए मोटिवेशन के हिसाब से ही आपको लगता है तो मोटिवेशन में मत जाइए। थोड़ा सा मोटिवेशन का मतलब भी समझना ज़रूरी है कि उसका फ़ायदा है कि क्या। उसके बाद हम बात करते हैं डी मार्ट का रिजल्ट आ चुका है। डी मार्ट में अगर हम बात करें
तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करें तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।